गणेश लक्ष्मी का रहस्य और गणेश चतुर्थी की असली कहानी। क्या आपने कभी सोचा है, जब भी कोई शुभ काम होता है तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा क्यों की जाती है? और दिवाली पर माता लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की पूजा करना इतना जरूरी क्यों माना जाता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, गणेश चतुर्थी क्या सिर्फ एक त्योहार है या ये एक ऐसी दिव्य घटना है जिसका संबंध सीधे हमारी किस्मत से जुड़ा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सच भी बताती है। भगवान गणेश जी, जिन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं, उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। कहानी के अनुसार देवी पार्वती ने एक दिन अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण डाल दिए। वो बालक थे गणेश जी। माता पार्वती ने उन्हें आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूं किसी को अंदर मत आने देना। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने लगे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। माता का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। अब सोचिए, एक तरफ भगवान शिव और दूसरी तरफ एक बालक। शिव जी ने कई बार समझाया, लेकिन गणेश जी नहीं माने। और तभी क्रोध में आकर शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वो क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तब शिव जी ने आदेश दिया, जो भी पहला जीव उत्तर दिशा में मिले उसका सिर ले आओ। वो एक हाथी था और उसी का सिर लगाकर गणेश जी को फिर से जीवित किया गया। अब सबसे बड़ा मोड़ आता है। सभी देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से हर शुभ कार्य में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। यही कारण है कि शादी हो, पूजा हो या कोई भी शुभ काम, सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि, सुख की देवी माना जाता है। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में लक्ष्मी का वास हो, लेकिन क्या सिर्फ लक्ष्मी का होना काफी है? यही वो जगह है जहां से असली रहस्य शुरू होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर लक्ष्मी आए लेकिन गणेश न हो तो धन टिकता नहीं, और अगर गणेश हो लेकिन लक्ष्मी न हो तो जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए गणेश बुद्धि, लक्ष्मी धन और दोनों का साथ होना जीवन का संतुलन है। अब आते हैं गणेश चतुर्थी पर। कहा जाता है कि इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद मास की चतुर्थी को लोग गणेश जी को घर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और 10 दिन बाद विसर्जन करते हैं। अब एक और बड़ा सवाल, गणेश जी की मूर्ति को पानी में क्यों विसर्जित किया जाता है? इसका मतलब है, जीवन में सब कुछ अस्थायी है, जो आया है वो जाएगा और भगवान हमेशा हमारे अंदर ही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, घर में गणेश और लक्ष्मी की पूजा क्यों जरूरी है? क्योंकि जहां बुद्धि होती है वहां सही निर्णय होते हैं, जहां धन होता है वहां सुख होता है, लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तभी जीवन सफल होता है। इस पूरी कहानी का असली मतलब है, जीवन में संतुलन जरूरी है, सिर्फ पैसा या सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि दोनों का सही उपयोग। लेकिन क्या गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार है या इसके पीछे कोई गुप्त शक्ति भी छिपी है? और क्यों कुछ लोग मानते हैं कि इन 10 दिनों में ऊर्जा बदल जाती है? हम सभी गणेश चतुर्थी को ढोलंगाड़ो, मूर्ति स्थापना और उत्सव के रूप में देखते हैं, लेकिन प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये केवल त्योहार नहीं बल्कि ऊर्जा को आमंत्रित करने का विशेष समय है। कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी के ज्यादा करीब होती है। अब सवाल आता है, घर में गणेश जी की मूर्ति क्यों स्थापित की जाती है? कई लोग इसे सिर्फ परंपरा मानते हैं, लेकिन इसके पीछे गहरा विज्ञान और आध्यात्म है। जब हम श्रद्धा और मंत्रों के साथ पूजा करते हैं तो वो मूर्ति एक ऊर्जा केंद्र बन जाती है। ये ऊर्जा धीरे धीरे पूरे घर में फैलती है। गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक क्यों मनाई जाती है? ये कोई संयोग नहीं है। मान्यता है कि
पहले 3 दिन मन की शुद्धि, अगले 3 दिन विचारों की शुद्धि, अगले 3 दिन आत्मा की शांति और आखिरी दिन पूर्ण समर्पण। यानी ये 10 दिन एक आध्यात्मिक यात्रा है। अब सबसे बड़ा सवाल, गणेश जी को पानी में क्यों विसर्जित किया जाता है? इसका अर्थ बहुत गहरा है। जो ऊर्जा हमने घर में स्थापित की, उसे पूरे वातावरण में फैलाना। और साथ ही ये हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सबसे खास रहस्य, माता लक्ष्मी कब घर में आती है? धार्मिक मान्यता कहती है जब घर में शांति हो, जब मन में शुद्धता हो और जब बुद्धि सही हो, तभी लक्ष्मी का वास होता है। और ये सब गणेश जी के बिना संभव नहीं। अब समझिए असली बात। लक्ष्मी धन, गणेश बुद्धि। अगर आपके पास धन है लेकिन सही निर्णय नहीं, तो वो धन टिकेगा नहीं। और अगर आपके पास बुद्धि है लेकिन अवसर नहीं, तो जीवन अधूरा रहेगा। इसलिए दोनों का संतुलन ही सफलता है। कई लोग मानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दौरान घर का माहौल बदल जाता है, मन शांत हो जाता है, नकारात्मकता कम हो जाती है। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं, कुछ इसे मनोविज्ञान, लेकिन अनुभव करने वाले कहते हैं कुछ तो बदलता है। अब सबसे गहरी बात, क्या ये शक्ति बाहर है या हमारे अंदर? सच शायद ये है, भगवान बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और पूजा सिर्फ एक तरीका है उस शक्ति को जगाने का। इस पूरी कथा का असली संदेश क्या है? संतुलन, धन प्लस बुद्धि, आस्था प्लस समझ, भक्ति प्लस कर्म, यही जीवन का असली राज है। लेकिन क्या सच में कुछ खास लोग इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं? क्या कुछ स्थान ऐसे हैं जहां ये शक्ति ज्यादा प्रबल होती है? और क्या गणेश जी से जुड़ा एक और गहरा रहस्य आज भी छुपा हुआ है? भगवान गणेश और माता लक्ष्मी ये सिर्फ देवी देवता नहीं है, ये दो शक्तियां हैं जो हर इंसान के जीवन में मौजूद है। गणेश बुद्धि, समझ, सही निर्णय, लक्ष्मी धन, अवसर, समृद्धि। जब ये दोनों शक्तियां संतुलन में होती है, तभी जीवन सही दिशा में चलता है। हम सोचते हैं कि पूजा मतलब आरती, फूल, प्रसाद, लेकिन असली पूजा क्या है? जब आप सही निर्णय लेते हो, जब आप गलत रास्ते से बचते हो, जब आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो, वही असली गणेश पूजा है। और जब आप अपने धन का सही उपयोग करते हो, दूसरों की मदद करते हो, लालच से दूर रहते हो, वही असली लक्ष्मी पूजा है। अब एक सच्चाई जो शायद आपको चौंका दे। लोग सोचते हैं कि सिर्फ पूजा करने से सब मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके कर्म सही नहीं है, तो पूजा भी अधूरी है। यानी भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, आपके कर्मों में भी होते हैं। अब सबसे बड़ा रहस्य, गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? ये सिर्फ जन्मदिन नहीं है, ये नई शुरुआत का प्रतीक है। जब आप गणेश जी को घर लाते हैं, तो आप अपने जीवन में नई ऊर्जा, नई सोच और नई शुरुआत को आमंत्रित करते हैं। गणेश विसर्जन सबसे भावुक पल होता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये हमें सिखाता है कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज समय के साथ बदलती है। और सबसे बड़ी बात, भगवान बाहर नहीं, हमारे अंदर रहते हैं। अब वो सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या सच में कोई ऊर्जा होती है? वैज्ञानिक नजरिए से ये आपकी सोच और भावना हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से ये एक दिव्य शक्ति है जिसे हर कोई महसूस नहीं कर पाता। अब अंतिम सच, असली शक्ति मंदिर में नहीं, आपके अंदर है। जब आप खुद पर विश्वास करते हो, सही रास्ता चुनते हो और मेहनत करते हो, तभी गणेश और लक्ष्मी दोनों आपके साथ होते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ पूजा करेंगे या अपने जीवन को भी बदलेंगे? अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गणेश, जय माता लक्ष्मी।